6 कल हुआ, आज लेवल 4 हुआ, तो दोनों में स्टैंडर्ड में रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, जो सबसे ज़्यादा परेशान किया है रीजनिंग। आगे अब किस तरह का होना है, क्या क्या चीज़ स्टूडेंट को करना चाहिए, पूछे कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। कि अगर करंट अफेयर्स की बात, तो मेरा ओवरऑल कहना बचे हुए हैं 3, 2 और इधर 5। तो इसमें जो अब सवाल होंगे, तो क्या लग रहा है कि अब आरआरबी ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है या फिर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 के 2 लेवल 6 और 4 की परीक्षा हो चुकी और इस परीक्षा के बाद अब इस पर समीक्षा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर लाइव नेशन 7 में आपके स्वागत है। धन्यवाद। लेवल 6 और लेवल 4 ये दोनों की परीक्षा हो गई सर। जिस तरह के सवाल पूछे गए, नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. उस सवाल में जो हमने लड़कों से बात किया तो लोगों का कहना था कि काफ़ी लेवल 6 का क्वेश्चन काफ़ी टफ था। कई तरह के सवाल, जैसे रीजनिंग में वो लोग परेशान हुए, मैथ में भी परेशान हुए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बड़ा मतलब अजीब सा उनका कहना है कि अनएक्सपेक्टेड था। तो इस तरह से अब क्या लगता है सर कि ये जो परीक्षा हुई उसका पैटर्न कुछ चेंज किया गया? एक्चुअली मैं जब भी रेलवे का मेंस इससे पहले भी हुआ है, तो पीटी के बनिस्पत हमेशा से क्वेश्चन थोड़ा आसान रखा है, क्योंकि वहाँ 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना होता था, यहाँ 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना होता है। लेकिन टीसीएस इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट की, हालांकि लेवल 6 था, इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेवल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसमें सबसे अपर लेवल का पोस्ट था। तो एक टीसीएस के द्वारा पहले से इस तरह की बातें बता दी गई थी कि लेवल बाय लेवल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में वेरिएशन हो सकता है। तो जब जैसे आज ही आप देखिए, लेवल 6 कल हुआ, आज लेवल 4 हुआ, तो दोनों में स्टैंडर्ड में अंतर हो गया, थोड़ा सा लेवल 4 का उससे डाउन किया है। तो ये इस बात का भी सूचक है कि आगे जो भी लेवल का एग्ज़ाम होना है, लेवल 5 है, तो लेवल 5 को हम ये समझते हैं कि लेवल 6 के समकक्ष रखेगा, लेवल 6 के। लेकिन बाकी जो 3, 2 है, मे भी उसको कम कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि एक बार जो आप लेवल देख लिए अभी का, आधार इसी को मान करके चलना है, आधार इसी को बना करके चलना है। और टीसीएस इस बात को डिफाइन कर दी है, इस बात को कि आगे हम किस कदर बढ़ेंगे, तो इसी को लेकर के चलना है। हाँ, ये ज़रूर रहा कि स्टूडेंट कभी भी इस तरह का कल्पना नहीं किया था कि क्वेश्चन का लेवल इतना स्टैंडर्ड रखेगा। और जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर भी थे या और जो भी इस तरह की पढ़ाई करा रहे थे, वो भी इस बात को इग्नोर करके चल रहे थे। हालांकि टेस्ट की बात है तो प्लेटफॉर्म में भी टेस्ट होता है, जो बच्चे टेस्ट देते होंगे उनको ज्ञात होगा कि मैथ और रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, जो सबसे ज़्यादा परेशान किया है रीजनिंग, तो उसका स्टैंडर्ड हमेशा से मेंटेन करके चले। जितने जगह भी टेस्ट होती थी, हमेशा स्टूडेंट का यहाँ हमारा एक कमेंट रहता था कि सर क्वेश्चन का लेवल आप, हाँ, टफ क्वेश्चन आप सेट करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय भी स्टूडेंट को इस बात को हम समझाते थे। खैर, जो भी रहा हो, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी आगे अब किस तरह का होना है, क्या क्या चीज़ स्टूडेंट को करना चाहिए या इसकी समीक्षा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा, इस पर ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो ये जो जिस तरह के सवाल पूछे गए सर, पहले तो हम इस पर चर्चा करें कि जो ये सवाल पूछे गए वो किस तरह का था, और इसका अगर हम आपसे सवाल पूछे कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो आप इस पर क्या बात करें? कट ऑफ पे मेरे ख्याल से चर्चा उचित नहीं है। इस पर थोड़ा सा कमेंट भी हमसे लीजिएगा तो हम लास्ट में कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। सबसे पहले अगर जीके जीएस पर आप आते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट सीटिंग का जो क्वेश्चन रहा कल का 9 तारीख का, और सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन रहा, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस में बच्चों से पूछा गया। खास करके अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में 2020 से लेकर के करंट 2022 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2021 से पूछा गया। तो बच्चे साल भर का तो लेके चल ही रहे थे,
कि साल भर का हमको पढ़ना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 2021 से जाएगा ऐसा वो अनुमान नहीं लगाए थे, और 2020 तक का क्वेश्चन उसमें पूछा है। उस पे भी लेवल भी उसका कुछ क्वेश्चन का, हाँ बिल्कुल, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर रखा। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जैसे अगर हम पॉलिटी की ही बात करें, उसमें आर्टिकल की ही हम बात करें, तो जनरली आर्टिकल में जो सामान्य आर्टिकल 10-15 था, हमेशा उसी चर्चित आर्टिकल था, हमेशा उसी से क्वेश्चन रहता था। लेकिन इस बार उसमें उल्टा पूछ दिया है। बाकी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहा तो उसको डीप में घुस करके पूछा है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो डायरेक्ट बच्चे बना देंगे ऐसा उसमें नहीं है। स्टैटिक ही पूछा तो कहाँ कहाँ से स्टैटिक कलेक्ट किया है, ये भी सोचने वाली बात है। साइंस से क्वेश्चन एकदम मिनिमम कर दिया है, मात्र 2 से 3 साइंस एक सीटिंग पूछा, दूसरे सीटिंग में आपका 5-6 क्वेश्चन लगभग साइंस से पूछा, जबकि पिछली बार जो मेंस हुआ था उसमें 12-13 क्वेश्चन साइंस सेक्शन था। हाँ, इसमें एक बात तो जरूर है कि जैसे पहले से भी था कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछा है। कंप्यूटर से 2 से 3 सवाल पूछा है, जिससे इसका पहले से भी अनुमान था। तो स्टूडेंट को इस हिसाब से जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा है, तो बाकी लेवल के लिए भी 5 हो, 3 हो, 2 हो, अब उस हिसाब से चलना होगा, नहीं तो परेशानी में बच्चे पड़ जाएंगे। इसके बाद जहाँ तक मैथ का सवाल है, कंप्लीट मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कैलकुलेटिव था, टाइम लगने वाला क्वेश्चन था। कम से कम मैथ में 6 से 7 ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि मोर देन 90% स्टूडेंट परेशान हुए होंगे। मोर देन 90%, 6-7 क्वेश्चन ऐसा था। बाकी तो सारे लड़कों ने बोला। सेकेंड सिटिंग में तो समझिए कि एक CI का क्वेश्चन था, उसमें लगभग बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं बना पाए, इतना परेशानी रहा। एडवांस से भी क्वेश्चन रहा, एडवांस में आप देखेंगे ज्योमेट्री से भी पूछा, ट्रिगो से पूछा, स्टैटिक्स से पहले भी संभावनाएं थी कि पूछेगी, तो 2 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक्स से भी रहा। इसके बाद ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा से क्वेश्चन रहा। तो एडवांस को भी बच्चों को देखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो रीजनिंग में परेशानी हुई है। पजल ही रीजनिंग में पूछा है, तो 5 से 7 पजल का क्वेश्चन पूछा, और वो भी कि लंबा लंबा क्वेश्चन था, बच्चे को पढ़ने में भी समय लग रहा था, और सिंगल पजल क्वेश्चन पूछा। नहीं तो जनरली 2 से 3 पजल एक में मिला हुआ रहता है, लेकिन वहाँ सिंगल पजल पूछा, जो कि टाइम टेकन पूरी तरीके से था। सीटिंग अरेंजमेंट भी जो पूछा वो उसमें मैक्सिमम समय लगने वाला क्वेश्चन पूछा। रीजनिंग सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान किया, रीजनिंग और GS, और मैथ का भी स्टैंडर्ड ऊपर रहा। तो मेरा ओवरऑल कहना यह है कि स्टूडेंट को इसलिए भी परेशान नहीं रहना चाहिए कि जो भी पूछा वो सारे बच्चों के लिए रहा, सभी के लिए ये चीज़ लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी खास बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। जो डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट होगा। हम हर वीडियो में लगभग बताते थे कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, 100 से ऊपर अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट वहीं करना है जहां आप 50-50 महसूस करते हैं। जहां चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हैं वहां बिल्कुल छोड़ देना है। दूसरा, हमेशा ये भी बोले, एक वीडियो हम एग्जाम से 2 दिन पहले बनाए थे, उसका अभी भी अपलोड किया हुआ है, उसमें हम स्पष्टतया बोले कि क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है सारा कुछ। उसको क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। अगर क्वेश्चन छोड़ने की प्रवृत्ति आप में पहले से बनी रहती तो आप अधिक अटैम्प्ट लेते। अधिक अटैम्प्ट भी क्या, अभी अगर अटैम्प्ट की ही बात करेंगे तो अटैम्प्ट इसमें 75 से लेकर के मैक्सिमम बच्चे 85-90 तक अटैम्प्ट लिए हैं। 100 के अंदर अटैम्प्ट लिए हैं। कुछ एक रेयर में बच्चे हैं, सब दिन रहते हैं, 100 से प्लस वो अटैम्प्ट लिए हैं। लेकिन सिर्फ अटैम्प्ट लेने की बात नहीं है, आप अटैम्प्ट तो लिए हैं, अब क्वेश्चन कितना गलत होता है मेन इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि चूँकि लेवल 6 में स्टेशन मास्टर मेजर पोस्ट उसमें है, CA है, स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर का जहाँ तक सवाल है तो उसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसलिए जिन बच्चों को 70 से 75 के बीच भी काट छाँट करके आ जा रहा है, गलती काट करके, तो एक होप है, उस संभावनाएं जाहिर कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट हो सकता है उसमें। लेकिन मेरिट बनने के लिए आपको थोड़ा और ऊपर बढ़ना पड़ेगा। खैर वो तो बाद की बात गई है। हाँ, और 2-4 दिन के बाद इसमें और भी स्पष्टता आएगी, जब मैक्सिमम बच्चों से बात होगी, मैक्सिमम बच्चे और आएंगे, बच्चे मैक्सिमम मिला लेंगे कि कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। अभी तो वो मैक्सिमम GS का मिला लिए हैं, मैथ रीजनिंग का एग्जैक्ट बच्चों का मिला नहीं है,
और 8-10 गलती होना आम है सारे बच्चों का। कुछ एक बच्चे हैं एक्यूरेसी मेंटेन करने का प्रयास किए, जो एक्यूरेसी मैक्सिमम मेंटेन करने का प्रयास किए उनका स्कोर थोड़ा सा प्रभावित उससे हुआ है। तो जो मैक्सिमम अटेम्प्ट भी लिए हैं उनका गलती भी अगर अधिक हुआ है तो उसको भी स्कोर नीचे लेकर के भागेगा। इसलिए अभी जितने भी बच्चे बता रहे हैं हम इतना हमको आ रहा है, इतना आ रहा है, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ और कमी आएगी। ये आने वाले दिन में और धीरे धीरे उसका गलती की संख्या बढ़ती जाएगी और जब 2-4-5 दिन में सारी बातें क्लियर होगी तब स्पष्टतया पता चलेगा कि इसका कट ऑफ एग्जैक्ट में कितना होना चाहिए। हाँ एग्जैक्ट तो तब पता चलेगा सर। लेकिन जिस तरह के सवाल पूछे गए, अब इसमें अगर हम लेवल जो बचे हुए हैं 3, 2 और इधर 5, तो इसमें जो अब सवाल होंगे तो क्या लग रहा है कि अब आरआरबी ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है या फिर ऐसा कहें कि आरआरबी भी अपना गुस्सा निकाल रही है कि CBT 1 के बाद जो इतना आंदोलन हुआ और इतना कुछ हुआ वो भी एक कारण बन गया है? नहीं, गुस्सा निकालने वाली बात नहीं उचित है, क्योंकि एक्चुअली में स्टूडेंट जब इतनी अधिक संख्या में है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को छांटना उद्देश्य रहता है। तो TCS भी अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, स्टैंडर्ड बढ़ा रही है। लेना तो उतना ही बच्चे को है जितना उनको फाइनली लेना है। तो इसलिए हम बच्चों को भी ये बात हम सजेस्ट करेंगे, घबराना नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है उसको आप आधार बनाइए और लेवल 5, 3, 2 के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। मानते हैं कि 3, 2 में से स्टैंडर्ड कम रहेगा, लेकिन जो लेवल 6 में क्वेश्चन पूछा है उसी को स्टैंडर्ड मान करके आपको आगे चलना है। और ग्रुप डी में भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है, इस बात को समझ लेना है। इसलिए सभी बच्चों को अपना मेहनत बढ़ाना है और अपना दायरा पहचानना है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से TCS उठा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक दे रहा है। यह सीधा समझिए कि SSC का जो बच्चे तैयारी करते होंगे CGL वगैरह को, तो मैथ में खास करके उनको ज़्यादा राहत महसूस वो कर रहे होंगे। और जो बच्चे कमीशन का तैयारी कर रहे होंगे वो GS सेक्शन में राहत महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे स्पेशली कमीशन का तैयारी कर रहे होंगे, वो रेलवे का फॉर्म भरे होंगे, तो निश्चित रूप से उनको मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम रहा होगा। और जो इधर SSC का तैयारी कर रहे होंगे उनको GS सेक्शन में भी प्रॉब्लम रहा होगा। इसलिए मिला जुला करके हाँ, रेलवे के बच्चे एवरेज रहते हैं, वो हर चीज़ में एवरेज रहते हैं। इसलिए किसी को कमतर नहीं आंकना है और बहुत ग्लानि महसूस भी नहीं करना है, बहुत इन्फेरियर महसूस भी नहीं करना है। अहम चीज़ है सर कि जिस तरह का सवाल पूछा गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है कि जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं? अंततः सारे टीचर को भी और बच्चों को भी धरातल पर उतरना होगा। ये बात आप मान करके चलिए। जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ इस बार पूछा है, या यूट्यूब पर जो भी टीचर अभी पढ़ा रहे हैं या जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, हम हो या दूसरा कोई हो, तो कंटेंट पे उनको अधिक से अधिक काम करने की ज़रूरत है। हम तो जनरली देखते हैं बच्चे थोड़ा नाखुश भी हमसे हो जाते हैं क्वेश्चन का लेवल अगर डाउन हम नहीं करते हैं तो, कि कितने ऐसे टीचर हैं कि क्वेश्चन का लेवल को बढ़ा करके देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल डाउन करके देते हैं, मैक्सिमम बच्चे संतुष्ट रहते हैं। उसमें है कि लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा जैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे बच्चों में असंतुष्टि बढ़ेगी, टीचर को भी परेशानी बढ़ेगी, बहुत सारी बातें इसमें हैं। तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जो भी है सबको जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से तैयार रहना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। बच्चे प्रैक्टिस भी जो अब करें, थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि जो हमारे स्टैंडर्ड के लायक क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ना है। तो एक बात ये है कि अब जो बचे हुए लेवल हैं उनके अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए, किस तरह से अब इस स्टैंडर्ड को देखते हुए क्या वो करें? तो जैसे बचे हुए अभ्यर्थी को सब अब होशियार हो गया, आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो निसंदेह अब कोचिंग वगैरह में भी, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में भी हो, सब अलर्ट मोड में आ जाएंगे और अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। तो बचे हुए समय में हम कहना चाहेंगे कि SSC का जिस तरह का क्वेश्चन मैथ का है पूछ रहा है, आप वो भी TCS ही कंडक्ट कर रही है, तो आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो वो आपको एक समानता प्रतीत होगा। तो निश्चित रूप से उस तरह के क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ें। रीजनिंग में भी अपना लेवल बढ़ाएं। पजल सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से रहा है,
बाकी सीरीज वगैरह से भी रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहा है कि टाइम टेकन रहा है, बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन बैठ नहीं रहा था, परेशानी हो रही है, तो उस तरह का ध्यान में रख करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और जीएस सेक्शन में भी खास करके उस तरह का क्वेश्चन का अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक में उस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप बढ़ा लें। और हम लोग भी जो टेस्ट लेते हैं वैसे पहले से ही हमारा टेस्ट स्टैंडर्ड चल रहा था, लेकिन और उसको अपग्रेड अब निश्चित रूप से हम कर देंगे उसको। और अंत में जो सबके दिल में चल रहा होगा कि आखिर अब 5, 3 और 2 ये जो लेवल बचे हुए हैं, इनकी परीक्षा कब तक संभावित है सर? देखिए एक्चुअली में जैसे टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो 20-22 मई से लेकर के 10-12 तारीख तक, 10-12 जून तक एसएससी का एग्ज़ाम है। तो मेरे ख्याल से इस बीच में डेट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से जून के सेकेंड वीक से एग्ज़ाम की 99% संभावनाएं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो इस तरह से नवीन सर ने पूरी जो परीक्षा अभी लेवल 4 और 6 की हुई उस पर बात की, चर्चा की, और साथ ही साथ आपको ये भी सुझाव दिया कि जो बचे हुए लेवल हैं उसको आप किस तरह से तैयार कर लें, वो अभ्यर्थी जिनको देना है। साथ ही साथ सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की। अब देखना है कि आगे, जैसा कि नवीन सर ने बोला कि बाद में जब पूरी तरह से प्रश्नों की समीक्षा हो जाएगी तब कट ऑफ वो बताएंगे। फ़िलहाल जो उन्होंने बताया है वो एक संभावना बताई है कि 70 से 75 के बीच में जो जिनका आता है वो थोड़ा अपने को सिक्योर समझ सकते हैं, साइको के लिए समझ सकते हैं। तो अब देखना है कि क्या होता है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।